सकता है। लड़कों को क्या चीज़ अप्लाई नहीं करनी चाहिए? कोई भी पिल, क्रीम, लोशन, सप्लीमेंट, दवा खाने से आपके पीनस का साइज नहीं चेंज होगा। दीज थिंग्स आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर मनी एंड योर टाइम। लड़कों को क्या चीज़ अप्लाई नहीं करनी चाहिए? उनका तो सब एक्सटर्नल है, ऐसी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये इंटरनेट पे पीनस लेंथनिंग डिवाइसेस आती हैं, बहुत ही बकवास सी, कुछ नहीं करती हैं ये, और ये दवाइयाँ जो आती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं। अगर दवा खा के किसी ऑर्गन का साइज और शेप बदला जा सकता था तो राइनोप्लास्टी क्यों होती है? क्यों नाक की सर्जरी होती है साइज छोटा बड़ा करने की? द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली डू एनीथिंग इज सर्जरी। सर्जरी के बिना कोई पिल, क्रीम, लोशन कुछ नहीं करने वाली इतने है। सारे तो बिक रहे हैं, सारा इंटरनेट भरा पड़ा है। तो मतलब लोग सड़कों- मिस इन्फॉर्मेशन का सड़कों- फ़ायदा उठा के सड़कों पैसे कमा रहे हैं। सड़कों किनारे लगे पड़े हैं पोस्टर्स। लोग मिस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के पैसे कमा रहे हैं। जी, मतलब ये आपको लोगों को बताना चाहिए फिर स्पेशली। हाँ, तो आपको कोई भी पिल, क्रीम, लोशन, सप्लीमेंट, दवा खाने से आपके पीनस का साइज नहीं चेंज होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीनस साइज डजंट मैटर, बट दीज थिंग्स आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर मनी एंड योर टाइम। प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में सेक्सुअल थोड़े सी इंटीमेसी की फीलिंग्स कम होती है। चेंज हो सकती हैं क्योंकि हार्मोनल स्टेटस बहुत बदला है। कुछ लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। एंड अक्सर वजाइनल डिलीवरी अगर हुई हो तो वजाइना और पेरिनियम के एरिया में इंजरी काफ़ी होती है, तो सेक्स पेनफुल हो सकता है। इन दिस केस एक सेक्सुअल हेल्थ थेरेपिस्ट या फिर पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अब लड़कों के बहुत सारे सवाल है क्योंकि आप डायरेक्टली ट्रीट नहीं करते, बट ऑनलाइन तो उनके सवालों के जवाब दे सकते हो। हाँ। सो व्हाट कॉजेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस से मेजर होता इश्यूज है। क्या होते हैं सबसे, अगर 5 बताने हो? स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, बिंज ड्रिंकिंग से इसको विस्की डिक बोलते हैं कि काफ़ी अगर किसी ने कोई बिंज ड्रिंक कर लिया तो उस दिन इरेक्शन में दिक्कत हो सकती है। स्मोकिंग से क्या होता है कि नॉर्मली आपकी ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, स्मोकिंग से आपकी ब्लड वेसल्स काफ़ी कम हो जाती हैं। एंड इरेक्शन तब होता है जब पीनस में ब्लड पहुंचता है, तो अगर ब्लड वेसल छोटे हो गए तो कम ब्लड पहुंचेगा, तो इरेक्शन सही से नहीं होगा। स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, 4 बड़ी चीज़ें ये हैं। आपने वैसे कहा कि साइज या टाइम ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, ये फालतू का लड़कों पे बर्डन दिया गया है। टोकरा रख दिया है सर पे। हाँ, बट फिर भी अगर उनको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस करना हो, सो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उन्हें? पहली चीज़, ये जो लॉन्ग लास्टिंग डिले स्प्रेज वगैरह आते हैं ये बिल्कुल बकवास होते हैं। इनमें एनेस्थेटिक एजेंट होता है, तो सेक्स करना ही क्यों है जब एनेस्थेटिक लगा के सेक्स करना है? फ़ायदा क्या है? आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, पेल्विक फ्लो की एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आप ऑर्गेज़म डिले कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइज ऐसे प्रैक्टिस करी जाती है कि मान लीजिए आप यूरिनेट कर रहे हैं एंड सडनली आपको बीच यूरिनेशन के बीच में आपको स्टॉप करना है, तो एक मसल आप इंटरनली फ्लेक्स कर पाएंगे। इसके सेट्स करें कि आप 10 कीगल्स कर लिए, इसके 3 सेट कर लिए। कभी खाली बैठे, किसी को पता तो चल नहीं रहा है कि आप बैठे बैठे किसी कमरे में कीगल कर रहे हैं, तो कीगल्स कर सकते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली अपना डाइट पे ध्यान रखें, स्मोक ना करें, अल्कोहल कम पिएं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपका लोअर बॉडी काफ़ी इन्वॉल्व रहे, उससे पेल्विक फ्लो की स्ट्रेंथनिंग होगी। उसके अलावा एक लास्ट टेक्निक होती है जिसको हम एजिंग बोलते हैं। वो ये है कि आप सेक्सुअली अपने आप को तब तक स्टिमुलेट करें जब तक आपको लगे कि ऑर्गेज़म आने वाला है, और जैसे ही ऑर्गेज़म आने वाला है आप रुक जाएं। इसको स्टार्ट स्टॉप टेक्निक भी बोलते हैं। और वंस दैट फीलिंग पासिस देन यू स्टार्ट अगेन। तो इससे ऑलमोस्ट जैसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। इसी तरह से आपके पेल्विक फ्लोर की और पीनस की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ओके, सेक्स क्या पॉर्न देखना आपकी सेक्स लाइफ पर असर करता है? बहुत बुरी तरह से असर कर सकता है, स्पेशली अगर कंपल्सिव पॉर्न यूजेज है। थोड़ा बहुत सब देखते हैं आई थिंक। मैं किसी भी चीज़ को ब्लैंकेट मना करने में नहीं विश्वास रखती हूँ, बट हाँ, उससे ऐसे आइडियाज़ मत लीजिए कि सेक्स ऐसा दिखना चाहिए, सेक्स ऐसा होना चाहिए, एंड उसको कंपल्सिव लेवल तक ना आने दें कि बिना पोर्नोग्राफी के आपको कोई स्टिमुलेशन या प्लेजर ना मिल पाए। ऐसी लेवल नहीं आनी चाहिए। हाउ टू कंट्रोल दैट? जो एडिक्टेड हो चुके होंगे उस चीज़ के, उनको क्या एडवाइस होगी आप? धीरे धीरे कट ऑफ करने की कोशिश करें, किसी स्पेशलिस्ट, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें इफ़ यू आर रियली स्ट्रगलिंग। और बहुत ज़्यादा कंपल्सिव पॉर्न यूजेज बढ़ गया है आजकल, तो ये तो सीरियस इशू होगा फिर। बहुत सीरियस इशू है। बट द थिंग इज़ कि वही शर्म के मारे लोग बात नहीं करते हैं, लोग डिस्कस नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। एक्चुअली एक और कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि जो मेंटल हेल्थ की टेक्स्ट बुक होती है DSM, जिसे हम फॉलो करते हैं, DSM के हिसाब से पॉर्न एडिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है अभी। सो दिस एडिक्शन डजेंट एक्चुअली एग्जिस्ट। इसको हम प्रॉब्लमैटिक या कंपल्सिव पॉर्न बिहेवियर कंजम्पशन कहते हैं।
अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस कर रहा है देन यू नो स्पीक टू अ थेरेपिस्ट जो आपको गाइड कर सकें हाउ टू नॉट हैव दिस, या साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट के पास जाए. थोड़ा रिसोर्स का इशू है. ओके, मेन में सबसे कॉमन सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन है. लोग घबरा जाते हैं उनको हो गया है. बहुत कॉमन चीज़ होती है और बहुत सॉल्वेबल चीज़ भी होती है. कैसे, इस पे अगर थोड़ा उनको आपको समझाना हो जिससे परेशान है? एक तो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है बहुत लोगों को. उनको डर लगने लगता है कि मेरी मैस्कुलिनिटी इस बेसिस पे रेट होगी, तो उस स्ट्रेस के मारे आपकी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चली जाती है, उसमें इरेक्शन में दिक्कत आ जाती है. काफ़ी लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से इरेक्शन तो हो जाता है पर इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ, मतलब आपकी पीनस का हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत अच्छा मार्कर बन सकता है. तो इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग लाइक दिस, फर्स्ट थिंग कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें. अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करें, एक्सक्यूज मी, अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करें. एंड उसके बाद भी अगर इश्यूज हो रहे हैं देन यू कैन ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर. ये हालांकि इसका जवाब आपने दे दिया, लेकिन फिर भी चाहूँगा एक बार में, बहुत सारे एड्स आते हैं ये लोशन या पिल्स के जिनसे कहते हैं साइज़ की, जो हम बात कर रहे थे. फिर मैं पूछ रहा हूँ, डज साइज मैटर? और ये जितने भी लोशन, पिल्स या इंजेक्शन या XYZ जो भी चीज़ें आते हैं, ये कुछ काम करते हैं? अगर किसी को इरेक्शन में दिक्कत हो रही हो तो कुछ डिवाइसेस हेल्प कर सकती हैं, पर साइज़ चेंज करने में कोई डिवाइस नहीं काम करती है, चाहे वो ब्रेस्ट का साइज़ हो, चाहे वो पीनस का साइज़ हो, चाहे वो वजाइना का साइज़ हो. महिलाओं के लिए साइज मैटर करता है? नहीं करता है, एक्चुअली नहीं करता है. और अगर ऐसा कर रहा है तो उनको सही एजुकेशन नहीं मिली है, उनको सही से रीडायरेक्ट किया जाएगा तो वो भी सीख जाएंगे. ओके. तो लड़कों को उस पर स्ट्रेस लेने की जरूरत कमी नहीं है. एजुकेशन की है, नॉट साइज की. प्रीमेच्योर एजुकेशन है जिसे हम हिंदी में शीघ्र पतन भी कहते हैं, जिसके बड़े सारे एड्स लगे होते हैं सड़कों पे, फिर फलाने हकीम से मिलें, ये करें वो करें. ये क्यों होता है और क्या बढ़ती उम्र का असर होता है, या क्या किस वजह से ये होता है? अगेन वही स्ट्रेस का इशू होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, कभी कभी ये एक्चुअली डिजीज़ लेवल तक हो सकता है. उसमें ये स्टार्ट स्टॉप टेक्निक बहुत हेल्प कर सकती है, पेल्विक फ्लो की एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प कर सकती हैं. एंड अगर फिर भी हो रहा है, आपको होम रेमेडीज से नहीं मैनेज हो रहा है, तो एक्चुअली कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो उसको डिले करने में हेल्प कर सकती हैं. लड़कियों की वर्जिनिटी का हवा होता है, लड़कों में क्या हो, लड़कों में वर्जिनिटी ऐसा कुछ होता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना है. कुछ है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, मैं भी जानना चाहती हूँ. मैंने तो नहीं सुना. लड़कों में कुछ होता है ऐसा वर्जिनिटी खोने जैसा? मेडिकली किसी में नहीं होता है, ना लड़कियों में ना लड़कों में. बट अब लड़कियों, वो सोशली कुछ भी बनाया जा सकता है. हाइमेन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. ओके, ठीक है, यानी लड़कों में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो वो जो कॉफी विद करण बैठ के बताते रहते हैं कि आई लॉस्ट 18, या तो सलमान खान सही थे इसका मतलब कि आई एम स्टिल वर्जिन. वो तो एक अपना सोशल कॉन्सेप्ट है कि आपने कब डिसाइड किया. किसी के लिए किस करना वर्जिनिटी का लॉस होता है, किसी के लिए सेक्स करना वर्जिनिटी का लॉस होता है. ऐसे तो डेफिनेशन हो जाएगी ओरल सेक्स वर्जिनिटी है कि नहीं, पेनिट्रेटिव सेक्स वर्जिनिटी क्या है, कहाँ है. एवरीबडी डिसाइड्स फॉर देमसेल्फ. जिम करने से सेक्स पावर बढ़ती है? जिम करने से आपका पेल्विक फ्लो स्ट्रांग हो सकता है, तो हाँ आपका स्टैमिना बढ़ सकता है. बट ये है कि लोग जो घबराते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेने से सेक्सुअल स्टैमिना ख़राब हो जाएगा, प्रोटीन ओवरलोड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस. ओके, हेल्दी प्रैक्टिसेस जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए इंटरकोर्स के बाद? इंटरकोर्स के बाद विमेन शुड ऑलवेज पी आफ्टर हैविंग सेक्स. यूरिनेट करने से उनका जो यूरेथ्रा होता है, जो ट्यूब होती है जो उनके ब्लैडर को आउटसाइड से कनेक्ट करता है, वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वहाँ काफ़ी बैक्टीरिया की एंट्री हो सकती है, छोटे छोटे कट्स हो सकते हैं. इसके अलावा दही वाले बैक्टीरिया वो यूरेथ्रा में, वजाइना में नहीं. उसके अलावा आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने पार्टनर पे फोकस कर रहे हैं. बहुत सारे लोग इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि सेक्स के बाद तुम अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में. ये वाला प्रॉब्लम, लोगों को इमोशनल इंटीमेसी का लैक होता है. उसके अलावा क्लीन अप करें. आइडियली यू वांट टू मेक श्योर कि कोई भी फ्लूइड आपके ऊपर लगा ना रहे, स्पेशली फोर स्किन के अंडर, बिकॉज वहाँ इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो जम सकता है. और क्या, कई लोग सेक्स शेड्यूल करते हैं. एक्चुअली इट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस आई थिंक, बिकॉज आजकल के ज़माने में वही हमारा सबसे बड़ा देवता, सुपर हीरो दुनिया का स्ट्रेस हर चीज़ के रास्ते में आ जाता है. तो एटलीस्ट एक कैलेंडर इवेंट है ना अगर आपकी लाइफ में, तो आपको पता है कि इस समय और कुछ इंटरफियर नहीं करना है. बिकॉज बहुत सारे लोग जो नहीं कर पाते हैं, ये वो सेक्स ही नहीं कर पाते हैं बहुत दिनों तक, वो पार्टनर से इंटिमेसी चली जाती है. इट कैन बी अ हेल्पफुल थिंग इफ़ यू लीडिंग अ वेरी स्ट्रेसफुल और हेक्टिक लाइफ.